हर बार जब ट्रेन इस अजीब सी ऊंची घास वाली जमीन से गुजरती वो रहस्यमयी तरीके से बंद हो जाती। डिब्बे में बैठा आदमी हैरान था क्योंकि ना तो वहाँ कोई स्टेशन था ना कोई रुकने की वजह। वो आदमी उठकर जवाब ढूंढने निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि यही जिज्ञासा उसकी जान पर बनाएगी। जबकि वो परेशान था, बाकी यात्री अजीब तरीके से शांत थे। ट्रेन से नीचे उतरते ही उसकी नजर दूर झाड़ियों में टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। तभी अचानक लाइट चमकी और सामने आया ट्रेन का परिचालक चेन वू, जिसने बताया कि ट्रेन का बॉयलर खराब है, जैसे ही भाप खत्म होगी ट्रेन फिर से चलेगी। उसने मना किया कि आदमी इधर उधर न जाए, वहीं खड़े होकर धूम्रपान कर ले। और हाँ, ट्रेन जब चलेगी सिर्फ 2 बार आवाज दी जाएगी, तीसरी बार में बिना बताए छोड़ दी जाएगी। बात थोड़ी अजीब थी, मगर आदमी ने ध्यान नहीं दिया और सिगरेट सुलगा ली। लेकिन उस टिमटिमाती रोशनी ने उसे फिर से खींच लिया। उसे लगा जब तक ट्रेन ठीक हो चलो देख ही ले। और वो घास के बीच से होते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ गया। जैसे ही पास पहुंचा रोशनी बुझ गई, मगर अब तो उसका कौतूहल और बढ़ गया। वो और अंदर चला गया, लेकिन तभी पीछे से चेन वू की आवाज आई, ट्रेन चलने वाली है। वो वापस मुड़ने लगा, मगर तभी झाड़ियों के पीछे से कोई साया लपका। डर के मारे वो भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। चारों ओर सिर्फ ऊंची घास थी, ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं। वो उछल उछल कर चिल्लाने लगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो एक दिशा में भागा, लेकिन आवाजें दूसरी ओर से आ रही थी। उसे लगा अब अगर नहीं लौटा तो छूट जाएगा। वो जितना दौड़ा उतना ही उलझता गया। तभी पीछे से कुछ गीली सी रेंगने की आवाजें आई। उसने एक बार फिर झाड़ियों को हटाया और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक सफेद चमकदार चमड़ी वाला बिना चेहरे वाला जीव मिट्टी से बाहर आ रहा था, और वो अकेला नहीं था। दर्जनों ऐसे जीव अब उसे घूर रहे थे। आदमी डर के मारे वहीं गिर पड़ा, मगर किसी तरह चुपचाप हटने की कोशिश की, पर वो जीव पहले ही उसे निशाना बना चुके थे। वो उसकी तरफ दौड़े, आदमी भागा, जान बचाकर एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसकी ऐनक छूट गई। जब उसने ऐनक पहनकर देखा तो सामने एक और जीव खड़ा था, बाकी भी आ रहे थे। वो रेंग कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक जीव ने उसे खींच लिया। तभी उसने पास पड़ा डंडा उठाया और उस पर वार किया। एक को मारा, दूसरे को लात मारी और किसी तरह बाहर निकल आया। संयोग से ट्रेन बस कुछ ही दूर थी, मगर जैसे ही वो ट्रेन की ओर भागा एक जीव ने उसे पटक दिया। ट्रेन बस कुछ कदम की दूरी पर थी। जीव उसका मुंह खोलकर उसे खाने ही वाला था। तभी एक और जीव आया और उसे दूर धकेल दिया। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आदमी सोच ही रहा था भागने की, लेकिन जीवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी आग की लपटें उठी। चेन वू जलती मशाल लिए आ गया था और वो जीव डर कर पीछे हटने लगे। चेन वू ने उसे उठाया और किसी तरह वो आदमी ट्रेन पर चढ़ गया। अभी भी कांप रहा था। उसने पूछा, ये जीव क्या थे? स्विंग, चेन वू ने कहा, अधिकतर इंसान है। शायद कुछ लोग कभी फ्लाइट में गुम हुए, कुछ गलत दरवाजों से गुजरे और फिर चुप हो गया। सिर्फ एक बात कही, जब भी ट्रेन यहाँ रुकती है लगता है जैसे कोई दरवाजा खुल जाता है। आदमी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हिदायत दी, किसी को मत बताना, वैसे भी कोई मानेगा नहीं। आदमी अब भी हाँफ रहा था और दूर उस घास में फिर से वही डरावनी रोशनी टिमटिमा रही थी। सच कहूं, आदमी नहीं मरा, थोड़ा अफसोस